माय डियर स्टूडेंट, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी भी सरकारी नौकरी हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी सरकारी गाड़ी में घूमें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि सरकार जिंदगी भर आपको पेंशन दे? अगर ये सारी चीजें चाहते हैं तो आपको लेना होगा झारखंड में जॉब, क्योंकि बाहर में जॉब लेंगे तो पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो और अगर आप झारखंड में जॉब चाहते हैं तो झारखंड जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया। तो आइए झारखंड जीके की इस टॉपिक में हम लोग ताबड़तोड़ प्रयास करते हैं और इसे अच्छे से याद करते हैं। इस विद्रोह का नाम ही है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तमाड़ के मुंडाओं ने इतना खतरनाक विद्रोह किया जिसे हम लोग तमाड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो टक से एकदम आप आंसर मार सकें। इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत किया गया था? संथाल, खरवार, उरांव या मुंडा? आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा का मुंड घिसक गया तो तमाड़ विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। आगे, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाना था। ठीक है, हाँ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। खतरनाक विद्रोह हुआ था। तो ये दोनों कथन आपका सत्य है। आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह आपका 6 चरण में हो गया था। कितना? 6 चरण। समझ जाइए कितना लंबा हुआ था यह विद्रोह। पर होते रहा, मुंडा लोग खतरनाक विद्रोह किया था। और प्रथम चरण कब हुआ था? तो प्रथम चरण 82-83 में हुआ था। कब? 82-83, यानी कि 1782 और 1783 के बीच ये विद्रोह हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, जगन्नाथ मुंडा, ठाकुर भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ शाही, ठाकुर अर्जुन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह, यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने पहले चरण का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला है, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर जेम्स क्राफर्ड। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। प्रथम चरण को किसने दबाया था 1782 वाला? तो जेम्स क्राफर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो जब तमाड़ में विद्रोह हुआ था उस समय नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह था। ठीक है, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ 1789 में। पहले 82 फिर 89, 2 चरण हम लोगों ने देख लिया अभी। पहले 82 फिर दूसरा चरण 89। 1789 के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? ये डिपेंड करता है। तो इसमें नेता था विष्णु मानकी और मौजी मानकी। कौन था? विष्णु मानकी और मौजी मानकी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए विष्णु मानकी और मौजी मानकी। नेक्स्ट है, 1789 के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा? तो कैप्टन हॉगन था। ठीक है, ये हॉगन, हॉगन ये भागन है। ठीक है, सफल नहीं रह पाया और भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी सफल रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कूपर। क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट कूपर। ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो इसका तीसरा चरण संचालित हुआ था 1794 से 98 के बीच। ठीक है, तमाड़ विद्रोह का पहला 82, दूसरा 89 और तीसरा 94 से 98 ईस्वी के बीच संचालित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष में था? ठीक है, तो ये अपने
चरमो उत्कर्ष में 1796 में ही था। 94 से 98 भी हुआ, लेकिन 96 में सबसे हाई फ्लेम में था। उसके बाद धीरे धीरे डाउन की ओर चला गया। तो 96 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो राहे का राजा था। ठीक है, हाँ, राहे का राजा था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। तो राहे का राजा, ठीक है, कौन था समझिए। तो इसका राजा था नरेंद्र शाही। राहे का राजा नरेंद्र शाही ने तमाड़ विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे दिया था। देखिए, आप कहीं भी देखिए, अंग्रेजों को सफलता मिलने के पीछे यहाँ का ही राजा था जिन्होंने साथ दिया, गुण भेद बताया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं घर भेदी लंका ढाहे। ठीक है, और ये राजा था कहाँ का? तो राहे। ठीक है, घर भेदी लंका ढाहे, और नरेंद्र नाथ शाही था राजा राहे। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था? तो सोनाहातू गांव में। कहां पे? सोनाहातू गांव में विद्रोहियों ने, तमाड़ के विद्रोहियों ने उसका विरोध किया कि तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। ठीक है, हाँ, और आक्रमण भी कर दिया। इस पर करना भी चाहिए, अपना घर गांव का आदमी का साथ नहीं दे रहा है, ये साला अंग्रेजों का साथ दे रहा है, जो भी है गलत है ना। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में हुआ था? तीसरा चरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, हाँ, भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? ठीक है, तो इसे दबाया था कैप्टन लीमंड और कैप्टन बैन ने मिलकर। तीसरे चरण जो कि 94 से 98 तक चला, उसे दबा दिया था। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो किसने किया था? देख लीजिए, इसे गिरफ्तार किया था कैप्टन बैन ने। किसने किया था? कैप्टन बैन ने। हालांकि कैप्टन लीमंड और बैन दोनों मिलकर विद्रोह को दबाया, लेकिन बैन ने ही ठाकुर भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया। तो कंफ्यूज होकर लीमंड नहीं लगा देना है। ठीक है, आगे है, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ? तो चौथा चरण 1807 से 8 के बीच। 1807 से 8 के बीच चौथा चरण तमाड़ विद्रोह का हुआ था। और 1807 के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता था दुखन शाही मुंडा। कौन था? डियर स्टूडेंट, दुखन शाही मुंडा। आगे बढ़ेंगे, 23वां क्वेश्चन है, 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो इसका दमन जो है कैप्टन रफसीज ने किया था। जो 1807 में हुआ था, कैप्टन रफसीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह का पांचवां चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का पांचवां चरण हुआ था 1810 से 12 ईस्वी के बीच। कब? 1810 से 1812। आप याद रखिएगा, 82 में हुआ, ठीक है, फिर 89 में हुआ, फिर 94 में हुआ, फिर 7 में हुआ, और पांचवा 1810 में हुआ था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1810 के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी नेतृत्व किसने किया था? देख लीजिए, बख्तर शाह है, दुखन मुंडा है, भोलानाथ है, मौजी मानकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तर शाह ने किया था। किसने? बख्तर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1810 के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? 1810 में जो हुआ था उसका किया था लेफ्टिनेंट ओडोनेल ने। किसने किया था? लेफ्टिनेंट ओडोनेल ने किया था, जो 10 में हुआ था तमाड़ विद्रोह। 1812 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेज के हमले से बचकर किस स्थान में भाग गया था भाई? तो ये भी भाग गया था सरगुजा। कहां भाग गया था? सरगुजा। मुकुंद सिंह भी भाग गया था सरगुजा। भाई सरगुजा में क्या है जो सारे राजा फुर्र से सरगुजा भाग लेते हैं? ठीक है, पता करके बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे है, तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण 1819 ईस्वी में। कब? सी आंसर हो जाएगा, 1819 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर, 1819 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्न में से कौन 1819-21 के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था? 1819 और 21 का जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसमें रुंदन मुंडा और कुंटा मुंडा ये दोनों ने तमाड़ विद्रोह को अच्छे से संचालित किया। लगता भी है रुद्दन मुंडा और कुंटा मुंडा जबरदस्त आदमी लगता है। ठीक है, तो मस्त से किया। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांग की? ठीक है, अंग्रेजों से सहायता इनमें से कौन राजा ने मांगा था? तो राजा गोविंद शाही ने मांगा, कि बोला कि अब जो है ये मुंडा लोग हम पर चढ़ जाएगा, इसलिए आप सपोर्ट करिए अंग्रेज महोदय, नहीं तो हमको खत्म कर देगा। तो राजा गोविंद शाही था वो। ठीक है, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो इसका किया गया था रफसेज और कॉल्विन दोनों ने मिलकर दमन किया था अंतिम चरण को तमाड़ विद्रोह का। ठीक है, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुंदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? 1820 ईस्वी में। 19 में शुरू किया, 20 में गिरफ्तार कर लिया। वहीं पे कुंटा मुंडा को उसके 1 साल बाद कर लिया। कुंटा मुंडा को कब किया? तो 21 में कर लिया, याद रखिएगा। 20 में रुद्दन मुंडा को और 21 में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। और यहां से ही आपका क्या हुआ? ये तमाड़ विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये था तमाड़ विद्रोह के तमाम चीजें जो अगर आप तमाड़ विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और मजा आ रहा है लाइक भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।